हम तरक्की और खुशहाली के सफर पर गामजन। मंसूबों की मुखालफत करने वाले तंग नजर हैं। तमाम सूबों को साथ लेकर चलना हुकूमत और मुसल्लह अफवाज का विजन है। बेहतरीन काविशों से आलमी सतह पर पाकिस्तान की दर्जाबंदी में बेहतरी आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क की तरक्की शहबाज स्पीड है और ना मोहसिन नकवी स्पीड, बल्कि ये पाकिस्तान स्पीड है। करीब जाने निकल चुका। हम खूनी ट्रैक को हाईवे बनाने जा रहे हैं। सूबों की तरक्की मुल्क की तरक्की है। अगर कोई पीछे रह जाता है तो सबके लिए नुकसानदेह है। वज़ीर दाखिला और उनकी टीम इस्लामाबाद की खूबसूरती के लिए काम कर रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ीर आज़म से 60 की बजाय 35 दिन बाद अंडरपास का इफ्तिताह करवाएंगे। फैसल मस्जिद चौक पर ट्रैफिक के हुजूम को कम करने के लिए काम शुरू। मुल्क कौम का अमन व इस्तेहकाम शहदा की कुर्बानियों का समर है। पाक फौज के शहदा और गाजी हमारा फख्र हैं। शहदा की इज्जत और एहतराम हम सब पर अमानत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ में फौजी जवानों और अफसरान को एजाज़ात देने की तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ की शहदा के अहले खाना के अज़्म हौसले की तारीफ, कुर्बानियों का एतराफ़। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अज़्म, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों की खिदमात को सराहा। जुर्रत व बहादुरी का मुजाहरा करने वालों को सितारा इम्तियाज़ और तमग़े बसालत दिए गए। तकरीब में पाक फौज के आला अफसरान और फौजी जवानों के अहले खाना ने शिरकत की। अभी ये 2024 का इलेक्शन जिस तरीके से बदतरीन झांकी की गई है, ये सबूत है इस बात का कि तुम्हें पाकिस्तान में इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड लोग चाहिए। इसीलिए ये ऐसे लोगों को मुसल्लत करते हैं जो इनके जूते पालिश करें। अगर जूते पालिश करने वाले हमारी कौम के फैसले करेंगे तो हम गुलाम इब्ने गुलाम बनेंगे। फैसला साजों को लीडर नहीं गुलाम चाहिए। गुलाम हमारे फैसले करेंगे तो हम भी गुलाम ही रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर का लाहौर हाई कोर्ट बार में खिताब। कहा, मुल्क को डंडे के जोर पर नहीं चलाया जा सकता। बानी PTI ने कहा कि वो मुल्क की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उनका मकसद इक़्तिदार का हसूल नहीं, हम पर तशद्दुद किया गया। हमारा लीडर, उसकी बीवी और हमारे कारकुन जेलों में हैं। हमारे 14 लोगों को शहीद किया गया। 2024 के इंतखाबात में बदतरीन धांधली की गई। मुल्क में आइन को तोड़कर मार्शल लॉ लगाया गया। हमने खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन पर कंट्रोल कर लिया। हमारे पास बहुत पैसा है। खैबर पख्तूनख्वा अमीर तरीन सूबा है। हम 28 मई वाले हैं और ये गीदड़ जो हैं ये 9 मई वाले हैं, जिन्होंने जब हमला किया तो अपने ही मुल्क पे किया, जब हमला किया तो अपनी फौज पे किया, जब नुकसान पहुंचाया तो अपने ही मुल्क के दिफा को नुकसान पहुंचाया। दहशतगर्दों के खिलाफ बात करने पर अल यमीन की टांगें कांपती हैं। मुल्क से मुखलिस हैं तो दहशतगर्दी के खिलाफ बात करना होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, हम 28 मई वाले हैं और ये गीडर 9 मई वाले हैं। PTI वाले ग्रुप बंदी का शिकार हैं। जो लोग अपने मुल्क के वफादार नहीं, वो पार्टी के साथ क्या वफादारी निभाएंगे। PTI वाले नस्ल दर नस्ल गुलाम हैं और रहेंगे। आर्मी चीफ मईशत की बहाली में हुकूमत के साथ हैं। वज़ीर आज़म ने डिफॉल्ट की बातें करने वालों की ख्वाहिशों पर पानी फेर दिया। NFC अवार्ड के अरबों रुपए खैबर पख्तूनख्वा में ज़ाय किए गए। PTI 11 साल में खैबर पख्तूनख्वा में CTD फॉरेंसिक लैब तक न बना सकी। अडियाला जेल में बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात का दिन। उमर अयूब, शिबली फराज और अल्लामा नासिर अब्बास मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचना शुरू। जेल हुकाम को भिजवाई फहरिस्त में जरताज गुल, अहमद भज्जर और साहबजादा हामिद रजा का नाम भी शामिल। अडियाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मुलाकात के लिए आए रहनुमाओं को रोक लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस नहीं लगा रहे। ट्रांसफर और सीनियरिटी केस में अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। कहा, जुडिशल कमीशन के एजेंडे में भी मामला नहीं। 2 मई को बलूचिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए इजलास होगा। मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए 14 रोज कबल कमीशन को आगाह किया जाता है। ट्रांसफर तीनों जजेस ने वकील न करने का फैसला किया। कहा कि अदालत जो फैसला करे हमें कबूल है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के मौक़िफ़ के दिफा का फैसला। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, हम मंगल से रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेंगे।
9 मई को कारकुनों को उकसाने के एजाज चौधरी के वीडियो सबूत सुप्रीम कोर्ट में पेश। अदालत में पीटीआई सेनेटर की जमानत की दरखास्त पर समाअत में वकील ने कहा जो शवाहिद दिए गए वो टीवी इंटरव्यू है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए बेशक इंटरव्यू है, आपका मौक्किल नौजवानों को उकसा रहा था। जस्टिस शफी सिद्दीकी ने कहा कि एक इंटरव्यू 17 मई और एक ऑडियो 10 मई की है। उकसाने का केस है तो 9 मई के दिन या उससे पहले का कोई सबूत दिखाएं। जमानत मनसूखी केस के 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के हुक्म पर वकील लतीफ खोसा का एतराज। कहा वाकयात पर 500 मुकदमात दर्ज हुए, 24,000 मुल्जिमान मफरूर हैं, 4 माह के हुक्म से ट्रायल अपसेट होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कानून रोजाना इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में मुकदमात की समाअत का कहता है 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के फैसले में मुल्जिमान के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के केस में शेख इम्तियाज की जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि साजिश के इल्जाम पर किसी फर्द को जेल में ना रखें। 9 मई के मुकदमात यकजा करने की फवाद चौधरी की दरखास्त पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी। £190 मिलियन केस में सजा मुअत्तली की जल्द समाअत की दरखास्तें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें 2 हफ्ते में मुकर्रर करने की हिदायत। वकील ने कहा सजा मुअत्तली की दरखास्तें भी मुकर्रर करने की तारीख दे दें। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए जुडिशल ऑर्डर के बाद हम डायरेक्ट कोई तारीख नहीं दे सकते। ईरान में कत्ल होने वाले 5 पाकिस्तानी आहू और सिस्कियों में स्पुर्द खाक। मकतूल खालिद की नमाज जनाजा अहमदपुर शर्किया, जबकि 4 अफराद की गवर्नमेंट हाई स्कूल समसटा में अदा की गई। अजीज़ व अकारिब समेत हज़ारों अफराद की नमाज जनाजा में शिरकत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर इज़हार अफसोस। अब्बास इराक़ची का वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तानियों के कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाने की यकीन दहानी करवाई। ईरानी शहर सिस्तान में 8 पाकिस्तानी मजदूरों को फायरिंग करके कत्ल किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म से बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी बराए मज़ाहिब, कम्युनिटीज़ और आबादकारी लॉर्ड वाजिद की मुलाकात। शहबाज शरीफ का तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, अवामी तबादलों और दीगर शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के ताउन को भी सराहा। किंग चार्ल्स सोम के साथ साथ बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के एस्टॉर्मर के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लॉर्ड वाजिद की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि आलमी बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बिला ताखीर पाकिस्तान का साथ दे। बरतानवी वजीर की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की बेपनाह कुर्बानियों का एतराफ। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान सकाफती ताउन, वीज़ा फ्री डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, आसार कदीमा और सकाफती वरसे के शोबे में ताउन के मुआहदे पर दस्तखत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। GST प्लस के लिए हिमायत पर हंगरी के शुक्रगुजार हैं कि मुस्तकबिल में दोनों ममालिक मिलकर काम करने से फ़ायदा उठाएंगे। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के फ़िरोग पर तशवीश है। पाकिस्तान को काबिल एतमाद इत्तेहादी समझते हैं। GSP प्लस के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। हंगरी के सरमायाकार और कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाह हैं। हंगरी पाकिस्तान को जदीद टेक्नोलॉजी की फराहमी के लिए तैयार है। 13 बरस बाद पाक बांग्लादेश मुज़ाकरात का आगाज। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच ढाका पहुंच गईं। बांग्लादेश की डायरेक्टर जनरल बराए जनूबी एशिया इशरत जहां ने आमना बलोच का इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के खारजा सेक्रेटरीज अपने अपने वफूद की क़यादत करेंगे। मुशावरती इजलास में बाहमी उमूर, इलाकाई सूरत हाल और दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देने से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू मुतवक्के। मुल्की मईशत को मुकम्मल डिजिटाइज करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतालिका वजारतों और इदारों को टास्क सौंप दिया। इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्की मईशत की बेहतरी और गैर रस्मी मसावी मईशत का खात्मा हुकूमत की इस्लाहात के एजेंडे का कलीदी जुज़्व है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने रमज़ान पैकेज की तरसील के लिए डिजिटल वॉलेट के कामयाब निज़ाम को सराहा। मज़ीद सेक्टर्स में इस्तेमाल करने की हिदायत। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तिजारत ताल्लुकात मुस्तहकम। तिजारती हजम $15 बिलियन है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का लीडर्स इन इस्लामाबाद समिट से खिताब। कहा हुकूमत पाकिस्तान को पॉलिसियों में तसलसल को जारी रखना होगा। कुदरती वसाइल पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर सकते हैं।
माइंस एंड मिनरल्स बिल पर विफाक के साथ कोई मुआहदा हुआ न वज़ीर आला ने किसी कागज पर दस्तखत किए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का वज़ीर पेट्रोलियम को सबूत सामने लाने का चैलेंज, कहा सबूत न दिए तो कानूनी चाराजोई करेंगे। माइंस एंड मिनरल्स बिल खैबर पख्तूनख्वा के मादनी वसाइल के इस्तेमाल और सूबे के मफादात को मद्देनजर रखते हुए बनाया। कानून बनाने में ऐसा आपसी या विफाकी हुकूमत से डिक्टेशन लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यह कानून खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और मलकियती मादनी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का कानून है। इसे बनाने में किसी बैरूनी असर व रसूख को खातिर में नहीं लाया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आज़ाद हैसियत में सूबे के अवाम के मफादात को मद्देनजर रखकर कानून साजी की। बातचीत कानून और आइन के लिए है, बानी पीटीआई के लिए नहीं। अगर बातचीत को कोई डील से तशबीह दे रहा है तो इस अक्ल के अंधे को अल्लाह हिदायत दे। आजम सवाती की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया था कि आप इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात किसकी हिदायत पर कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की मुलाकात। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और सिंध महकमा स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के दरमियान राब्ताकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। राब्ताकारी के जरिए सूबे के नौजवान मुख्तलिफ ममालिक रोजगार, विजिट्स और तालीम के लिए भेजे जाएंगे। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत नौजवानों को टेक्निकल एजुकेशन पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। नून लीग ने पीपीपी को ब्लैकमेल करने के लिए पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक का शोशा छोड़ा। ये ढकोसले हैं, इस पे कोई हकीकत नहीं। पीटीआई सेनेटर ओन अब्बास बप्पी की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी हुकूमत के बगैर एक दिन भी नहीं जी सकती। बजट पर ब्लैकमेलिंग उनकी पुरानी आदत है। जो बानी पीटीआई को छोड़ेगा वो वैसे ही लूट के बर्बाद हो जाएगा। जमहूरियत का तसलसल कौमी तरक्की खुशहाली की ज़ामिन। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ पार्लिमानी ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देना चाहता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात के लिए आए यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ़द से गुफ्तगू। यूरोपीय वफ़द ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ किया। किसानों को गंदम का रेट नहीं मिल रहा। जब आप किसान को तंग करेंगे तो मईशत भी तबाह होगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा आटे और रोटी की कीमत कम करें लेकिन इसका बोझ किसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। पिछले साल हुकूमत ने कहा गंदम 4000 रुपए में नहीं खरीदेंगे। आज किसान 2100 रुपए पर गंदम फरोख्त करने से परेशान है। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समाअत। सरकारी वकील की तरफ से आज फिर रिकॉर्ड पेश न किया जा सका। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी कर दी।